बोले क्या? बोले महाराज बात यह है हमारी एक आदत। क्या? बोले युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले अगर तुम्हें कोई सत्संग सुनाने बैठेगा तो युद्ध कौन करेगा? देखो अर्जुन जी तो चिता बना करके मरने जा रहे थे। देखो अर्जुन जी ने वचन दिया था कि अगर पुल टूट गया तो हम अपना प्राण त्याग कर देंगे। तो ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण बोले कोई तीसरा था निर्णय करने वाला? बोले तीसरा तो कोई नहीं था, आपस में तो शर्त हो गया लेकिन निर्णय करने वाला कोई तीसरा ही होगा। तो ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण बोले अर्जुन तुम और एक बार पुल बनाओ और अगर ये पार हो जाते हैं तो तुम जो बोलोगे वो करेंगे और अगर पुल टूट जाता है तुम अपना प्राण दे देना। तो हनुमान जी बोले ये सही है, कम से कम कुछ देर तो सही बचेंगे। तो अर्जुन जी ने पुनः बाण चलाया और एक विशालकाय फिर से पुल बना दिया और हनुमान जी वही पर्वताकार शरीर को धारण कर लिए। तो अर्जुन जी कहते हैं पुल तैयार है। तो हनुमान जी कहते हैं राम जी का बंदर भी तैयार है। तो हनुमान जी वही विशालकाय रूप धारण करके पुल के ऊपर चले। तो भगवान ने सोचा कहीं पुल ना टूट जाए तो भगवान कृष्ण ने एक उपाय किया। क्या उपाय किया जानोगे वीडियो के एंड में। और हनुमान जी कह रहे हैं हमें युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। बोले क्या? बोले महाराज बात यह है हमारी एक आदत। क्या? बोले युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले जय हो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर सत्संग ही होना होता तो युद्ध होता, वहां तुम्हें कोई प्रवचन सुनाएगा कि लड़ेगा? हनुमान जी बोले देखो हमारे राम जी तो बहुत अच्छे थे, धर्म रथ का वर्णन करते थे युद्ध में भी। हनुमान जी बोले हम तो सत्संग सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप हाँ बोलो हम आपको सत्संग भी सुनाएं। अब हनुमान जी आए महाभारत में, रथ के ऊपर एक ध्वज लगाया और ध्वज के ऊपर हनुमान जी को स्थान दिया, इसलिए उस रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया। भगवान ने गीता सुनाई तो अर्जुन को है, हमारा ऐसा मानना है अर्जुन जी तो बहाना है, गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। जब महाभारत के आगे अर्जुन जी ने हनुमान जी के साथ शर्त लगी थी, अर्जुन ने वो शर्त भी जीत लिया भगवान कृष्ण के कारण। हनुमान जी बोले अब तो हम शर्त हार गए, अब हमें आज्ञा दो अर्जुन जी। अर्जुन जी देने ही वाले थे कि आज्ञा, भगवान कृष्ण बोले रुको अब नहीं। तो फिर अभी के लिए नहीं कभी के लिए ये आज्ञा रख लो, सुरक्षित रखो, जब काम आएगा तब आज्ञा देना। इधर भगवान कृष्ण और अर्जुन वापस आ गए और इधर धीरे धीरे महाभारत का युद्ध का समय आ गया। तो भगवान कृष्ण समझ गए अब युद्ध होगा। तो भगवान कृष्ण बोले अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, तो अब हनुमान जी को बुलाओ, वो जो वचन दिया था जो कहेंगे वही करेंगे, अब वो वचन को निभाओ। तो हनुमान जी को भी वचन को निभाना पड़ा, क्योंकि भाई शर्त हारे थे, निभाना तो पड़ेगा ही।